आ जाए। पूरी बुक छानने की ज़रूरत नहीं है, पूरी बुक को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिक यूज़ करते हैं और पूरे के पूरे नंबर ले जाते हैं। आप लोग सारा साल पढ़ते हैं, आप लोगों को नंबर्स पूरे नहीं आ सकते हैं। जो क्लास 9th का न्यू स्टूडेंट्स है, जिसको पता नहीं है, जिसने पढ़ा नहीं है सिलेबस, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को भी इस स्कीम के मुताबिक इस तरह से तैयारी करने का एक तरीका बताता हूँ जिसमें आप लोगों के नंबर्स पूरे के पूरे आ सकते हैं। अब एक चैप्टर में 8 एक्सरसाइज हैं और 8 की 8 इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनमें से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से वो क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। तो मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों को पेपर स्कीम के, उसमें से किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन बनने हैं और कितने आप लोगों को इंपॉर्टेंट है और कितने आप लोग चैप्टर कर लें तो आप लोगों का पेपर्स में नंबर पूरे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारे पास एमसीक्यूज का। टोटल इसमें दो पार्ट का दो पेपर होते हैं। पहला एमसीक्यूज का पोर्शन होता है, एमसीक्यूज होता है जिसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कितने एमसीक्यूज होते हैं? टोटल आप लोगों के होते हैं 15 एमसीक्यूज। कितने? 15 एमसीक्यूज होते हैं और एक ही नंबर का एक एमसीक्यूज होता है। एक नंबर का एक एमसीक्यूज होता है। 15 एमसीक्यूज हो गए, एक नंबर के टोटल 15 नंबर के एमसीक्यूज हो गए। और किस किस चैप्टर में से एमसीक्यूज कितने कितने बनते हैं वो मैंने यहाँ आप लोगों का डिस्कस किया है। देखें चैप्टर नंबर क्या है? 1 2 3 4 अप टू 17 चैप्टर लिखे हैं। किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज बनते हैं और 15 एमसीक्यूज कैसे पूरे होते हैं? पहला चैप्टर है, इसमें से 2 एमसीक्यूज बनेंगे। कितने एमसीक्यूज बनेंगे? 2 एमसीक्यूज। और दूसरा चैप्टर है, इसमें से 2 एमसीक्यूज बनेंगे। और तीसरा चैप्टर इसमें से 1 एमसीक्यूज बनेगा। चौथा चैप्टर है, इसमें से 2 एमसीक्यूज बनेंगे। पांचवें चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज बनेगा। छठे में से 2 एमसीक्यूज बनेंगे। सातवें में से 1 एमसीक्यूज बनेगा। आठवें में से 1 एमसीक्यूज बनेगा। नौवें में से 1 एमसीक्यूज बनेगा। 10वें चैप्टर से लेकर 16वें चैप्टर तक 2023 और 24 की स्कीम के मुताबिक या उससे पहले के मुताबिक कोई एमसीक्यूज नहीं बनता। चैप्टर नंबर 10 से लेकर 16 तक कोई एमसीक्यूज नहीं बनता। तो 17 चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आते हैं। टोटल देखें कितने एमसीक्यूज हुए? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 2 15 एमसीक्यूज होते हैं। 15 चैप्टर के एमसीक्यूज आप लोगों के कैसे पूरे हुए ये मैंने बता दिए। ये तकरीबन आप लोगों के जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं उसमें से पूरे होते हैं। कोई एक आधा एमसीक्यूज होता है जो चैप्टर के अंदर से आ जाते हैं, कुछ फार्मूला हो सकता है आप लोगों को, कोई डिफाइन हो सकती है। तो ये 15 एमसीक्यूज आप लोगों ने टोटल टाइम कितना होगा? 20 मिनट टाइम होगा आप लोगों के पास बोर्ड में इसको हल करने का। 20 मिनट में ये आप लोगों ने पेपर हल करना है। 15 एमसीक्यूज आप लोगों ने लेने हैं, उसके लिए रिव्यू तैयार करनी पड़ेगी आप लोगों को। रिव्यू एक्सरसाइज जिसने तैयार कर ली उसके 15 एमसीक्यूज हो गए। टोटल नंबर्स कितने होते हैं आप लोगों के? टोटल नंबर्स होते हैं 75। अब 75 में से हमने 15 एमसीक्यूज के निकाल दिए, बाकी कितने बचते हैं? 60। वो 60 नंबर हमने पूरे करने हैं। तो कैसे करते हैं? अब उसके बाद आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, पार्ट 1। दो पेपर में से एक पेपर आप लोगों के एमसीक्यूज के हो गया। दूसरे पेपर में से आप लोगों का आता है पार्ट 1, यानी एक पेपर होगा जिसमें 2 हिस्से होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होता है? पार्ट 1 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। शॉर्ट क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है और क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चन में से 9 कितने क्वेश्चन आएंगे? हर क्वेश्चन में से 9 आएंगे। आप लोगों को कितने करने होंगे? 6 क्वेश्चन करने होंगे। किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखें पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला तो एमसीक्यूज का हो गया। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है, उसमें से कितने चैप्टरों पे मुश्तमिल होगा ये? पहला चैप्टर नंबर 1 2 3 4 एंड 5 चैप्टर में से ये क्वेश्चन बनेगा। पहले 5 चैप्टरों में से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो कि 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, यानी वो होगा पहला क्वेश्चन। नंबरिंग के लिहाज से दूसरा है क्योंकि पहला एमसीक्यूज है। 5 चैप्टर में से बनेंगे। अब जो पहला चैप्टर है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। कितना शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास? एक। दूसरे चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तीसरे चैप्टर में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। चौथा चैप्टर जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। 5वां चैप्टर है जिसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अब टोटल आप लोगों ने कितने करने हैं? 6 आएंगे। कितने? 9। देखें 1 and 2 3 and 2 5 and 3 8 और 1 9 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने करने हैं? 6। अब 6 आप लोगों के कैसे पूरे होते हैं? अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर इस क्वेश्चन के लिखे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से आप कौन कौन से चैप्टर करें तो आप लोगों के ये क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं, जो कि क्वेश्चन चैप्टर इंपॉर्टेंट भी हैं। अब पहला चैप्टर है बहुत लेंथी है, इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको इग्नोर करो, इसको ना याद करो, इसमें से जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आता है, डिफाइन आती है या क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 2 3 एंड 4। कौन कौन से करने हैं?
2, 3 एंड 4 देखें, 2 में से भी 2 क्वेश्चन, 3 में से भी 2 क्वेश्चन, 4 में से 3 क्वेश्चन, अब 7 क्वेश्चन आप लोगों के हल हो रहे हैं, जिसमें से करने कितने हैं 6। पांचवा चैप्टर भी लेंथी है, आप लोगों के लिए वो मुश्किल है, नहीं कर सकते, ना करें, छोड़ दें। तो अगर आप लोग ये चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 करते हैं तो आप लोगों के 6 क्वेश्चन यहाँ से मुकम्मल होते हैं 9 में से। हमने भी 6 करने हैं, इजाफी करने की जरूरत भी नहीं है। अब आ जाते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसका दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पोर्शन में से वो क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें से भी कितने क्वेश्चन होंगे 9। आप लोगों ने कितने करने हैं 6 करने हैं। 6 किस किस चैप्टर में से करने हैं? पहला क्वेश्चन जो 5 चैप्टर तक मुकम्मल हो गया था, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चैप्टर तक इसमें से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। अब 11 चैप्टर में से आप लोगों के कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो सुने। छठे चैप्टर में से एक सवाल आएगा, छठा चैप्टर लेंथ ही है, मुश्किल है, नहीं होता ना करें, कोई जरूरत नहीं, एक शॉर्ट क्वेश्चन की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन आप लोगों के पूरे हो रहे हैं। 7वें चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8वें चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 9वें चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10वें में से भी एक है, 11वें में से भी एक है। 10वें और 11वें के अंदर टोटल हैं ये 2-2 क्वेश्चन, रिव्यू में से होते हैं, रिव्यू में से 2-2 क्वेश्चन, अगर आप लोग वो कर लें तो एक एक हो रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए चॉइस है, देखें चैप्टर नंबर 7 में से भी आप लोगों के 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 क्वेश्चन। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 7, 8, 9 कर लें, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 कर लें, तो आप लोगों के जो 6 क्वेश्चन हैं, देखें 6 क्वेश्चन यहाँ से मुकम्मल होते हैं। टोटल 6 करने हैं ना, आप लोग इसका छठा चैप्टर करें और ना 10वां 11वां का। अगर 10वें 11वें को करेंगे, उनमें से भी 2-2 क्वेश्चन है रिव्यू में से तकरीबन, तो वो आप लोगों को पिछले चैप्टर में से चॉइस बन जाएगी। इट्स मीन कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 5 को, चैप्टर नंबर 6 को, चैप्टर नंबर 5 को और चैप्टर नंबर 6 को अगर निकाल भी दें तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में से देखें, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, नंबरिंग के लिहाज से चौथा है पेपर में, और वैसे ये तीसरा बन रहा है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, और ये बनेगा चैप्टर नंबर 12 से लेकर 17 तक, 12 से लेकर 17 तक, टोटल चैप्टर 17 है, 17 तक आप लोगों का ये पेपर बनेगा। 12 में से कितने, चैप्टर नंबर 12 में से एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 14 में से कोई क्वेश्चन नहीं है। 15 में से, चैप्टर नंबर 15 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देखें 15 में से 3 क्वेश्चन हैं, कितने आ रहे हैं 3 क्वेश्चन। 16 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 17 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यार आप लोग 15 चैप्टर को अगर देखें टोटल हैं ये उसके 2 क्वेश्चन, 2 डिफाइने हैं, एक क्वेश्चन उसमें से 15 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और रिव्यू के 4 क्वेश्चन हैं टोटल। उसके वैसे क्वेश्चन 2 बन रहे हैं, पार्ट उसके 7-8 हैं, तो वो अगर करते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन आप लोगों के मुकम्मल होते हैं। 3 क्वेश्चन मतलब कि 6 नंबर आप लोगों के आते हैं। और चैप्टर नंबर जो 16 है उसमें से आप लोगों के 2 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल उसके क्वेश्चन ही 4 हैं, एरिया फाइंड करना है और डिफाइने हैं। अगर वो करते हैं तो आप लोगों के 2 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर उसमें से आते हैं। चैप्टर नंबर 17 में 4 डिफाइन है, टोटल 4 डिफाइन है। 17.1 के पहले 2 क्वेश्चन अगर कर लें आप लोग तो उसमें से आप लोगों के 2 क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं। आप लोग जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए भी अगर आप लोग चैप्टर नंबर 15, 16 और 17 को कर लें तो उसमें से 6 क्वेश्चन मुकम्मल हैं। 15, 16, 17। अब देखें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितने चैप्टर हो गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से 6 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए 9 में से। 7वां, 8वां और 9वां इसमें से भी 6 क्वेश्चन हुए 9 में से। 15वां, 16वां, 17वां इसमें से भी 6 क्वेश्चन हुए 9 में से। आप लोगों को मैंने वो क्वेश्चन बता दिए, वो चैप्टर बता दें जो बहुत इजी हैं और इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 में से भी सिर्फ 7.1 का सेकंड क्वेश्चन, 7.1 का सेकंड क्वेश्चन उसकी एग्जांपल, 7.2 का सेकंड क्वेश्चन उसकी एग्जांपल, 7.3 का सेकंड क्वेश्चन उसकी एग्जांपल, इसमें से कर लें तो 3 क्वेश्चन मुकम्मल। चैप्टर नंबर 8 में से सिर्फ 8.1 और रिव्यू करें, बस 8.1 और रिव्यू कर लेंगे तो आप लोगों के उसमें से भी 2 क्वेश्चन मुकम्मल। और जो चैप्टर नंबर 9 बन रहा है, 9 में से सिर्फ 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्टेंस वाला है और 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो मिड पॉइंट वाला है, ये 2 क्वेश्चन हैं, इन्हीं दोनों में से बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, और डिफाइने हैं 3-4। आप लोग ये 3 क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 एंड हो जाएगा। 7, 8, 9 में तो कुछ है ही नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं कि नंबर कहां से आने हैं। और 15, 16, 17 में से भी ऐसे 15 में टोटल 8 क्वेश्चन हैं, पार्ट 8 हैं, क्वेश्चन 2 हैं। 16 में टोटल 4 क्वेश्चन हैं, 4 डिफाइने हैं। 17 में टोटल 2 क्वेश्चन बन रहे हैं जो हमने
ट्रायंगल ड्रा करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, उसमें 4 डिफाइन है। अगर इस तरह के आप लोगों को इस तरह के चैप्टर मिले और आप लोग नंबर ना ले सके तो फिर आप लोगों के कोई भी मतलब आप लोगों का हाल नहीं है। जो पहले 3 चैप्टर हैं उसमें से मैंने बता दिए हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4। तो ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। हम शॉर्ट क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से कितने कितने आने हैं और हमने कितने करने और कितने नंबर लेने हैं। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट 2। पार्ट 2 होता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का। क्या होता है हमारे पास? लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर ए बी पार्ट होता है। टोटल कितने लॉन्ग होंगे? टोटल होंगे लॉन्ग 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल 9 क्वेश्चन तक 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के पास। टोटल 5 हैं। करने कितने हैं आप लोगों ने? करने हैं 3/5। 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये लाजमी है, ये लाजमी है। इसको आप लोग छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? थ्योरम का है। और टोटल यार 6 थ्योरम एक चैप्टर के हैं और 5 थ्योरम एक चैप्टर के हैं। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया आप लोगों का लाजमी, ये तो आप लोगों ने हर हाल में करना ही करना है, इसको तो नहीं छोड़ सकते ना। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम, एक 12 में से आएगा और एक आएगा 16 में से। 12 में सिर्फ 6 थ्योरम है और 16 में सिर्फ 5 थ्योरम है। दोनों में से एक एक आएगा, आप लोगों ने एक करना है। दरमियान में जो आर है इसका मतलब है कि एक करना है। 8 नंबर का थ्योरम है। या जिस बच्चे को 8 नंबर लेने हो और 6 सवाल दिए जाएं, पूरे साल में वो 8 नंबर के लिए 6 सवाल तैयार ना करता हो या ना कर सके तो उसके लिए तो और कोई हाल ही नहीं है। सर 8 नंबर के लिए तो हमें सारी सारी रात जागना पड़ता था। 8 नंबर के लिए हमें पूरी बुक छाननी पड़ती, हमें पता नहीं होता था कि कहाँ से नंबर आने और कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। आप लोगों को तो सारा कुछ बता दिया जाता है फिर भी नंबर नहीं आते। तो आप लोगों ने थ्योरम लाजमी करना है। एक चैप्टर का कर लें, दोनों में से, चाहे 12वीं का कर लें या 16वीं का कर लें, तो एक क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब बाकी बचते हैं 2 क्वेश्चन, क्योंकि 4 क्वेश्चन में से हमने कितने करने हैं? 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बनते हैं चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट बनते हैं और चैप्टर नंबर 2 में से बी पार्ट बनता है। 1 में से कौन कौन से एक्सरसाइज हैं? सिर्फ 1.6 एंड 1.5। 1.6 100% नहीं तो 80% लाजमी इसमें कैसे आता है। 1.6 में से 80% 90% कर लें, उसमें से क्वेश्चन आता है। बाकी है 1.5 और कुछ उसमें से रिव्यू में से, उसमें से 10% चांस होते हैं। 1.6 मैंने यहां लिख दिया, 1.6 लाजमी आप लोग कर लेंगे, एक पार्ट मुकम्मल। फिर है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से 2.4 आप लोग इसको 90% रखें। 2.4 में से 90% क्वेश्चन उठाता है। 2.6 और रिव्यू में से 10% चांस होते हैं। तो हमारे अगर 1.6 और 2.4 होती है तो एक सवाल हमारा यहां से मुकम्मल होता है। बाकी रह गया एक क्वेश्चन। टोटल कितने करने थे? 3 में से एक थ्योरम लाजमी हो गया, बाकी 2 में से एक ये हो गया। कौन कौन से एक्सरसाइज किए हैं? सिर्फ 1.6 और 1.4 इंपॉर्टेंट ये हैं। बाकी 1.5 और 2.6 को हम 10% कर रहे हैं। अब इनमें से बाकी है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ 3.4 है, ए पार्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 3.4 में से। किस में से बनेगा? 3.4 में से। अगर 3.4 करते हैं तो समझ लें आप लोगों का ए पार्ट मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 4 नंबर मुकम्मल। और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जो आएगा वो आप लोगों का 4.2 में से 80% चांस, 4.2 में से 80% चांस। 4.4 है, इसके लास्ट 2 क्वेश्चन है या रिव्यू है, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन है। अगर ये आप लोग तैयार कर लेते हैं, समझ लें 4.2 और 4.4 के लास्ट 2 क्वेश्चन तैयार करते हैं या रिव्यू के 2-3 क्वेश्चन है, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। 8 नंबर इसमें से आ गए। 2 ही करने थे, ये 2 मुकम्मल हो गए।